वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड अभिषेक मिश्रा आई फ्रॉम कानपुर। साथियों, आज के मैं इस वीडियो पे आप लोगों को लिए लेकर के आया हूँ कि आप किस तरीके से एक अच्छा फॉलोअप करके किसी भी पार्टनर को क्लोज कर सकते हैं। आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर किसी भी पर्सन को किस तरीके से आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है ये वीडियो आपके लिए। तो अगले 5 मिनट तक का अगर यदि आपके पास में टाइम है तो ही आप इस वीडियो को देखें, नहीं तो आप अभी भी इसे छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। फॉलोअप पे का एक मतलब होता है, जब आप कभी भी किसी भी पर्सन से कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी होता है। मान लो आपने किसी पर्सन को डे 1 का वेबिनार अटेंड करा दिया। अब डे 1 का आपको फॉलोअप करना है। उसके बाद में जैसे आपने उसको वेबिनार अटेंड करा दिया, उस वेबिनार को एंड हो जाने के बाद में बहुत सारे लोग तुरंत ये गलती कर देते हैं कि जैसे वेबिनार एंड हुआ, मीटिंग एंड हुई, तुरंत से कॉल करते हैं और उसका मत्था खाने लगते हैं। हाँ जी, मीटिंग कैसी लगी, क्या समझ में आया। तो आपको ये गलती नहीं करना है। वेबिनार एंड हो जाने के बाद में आपको कम से कम आधे घंटे का वेट करना है। आधा घंटे के बाद में जब वो मैसेज करता है या फिर उतने टाइम ही कर देता है तो आप वहाँ पे एक ऑडियो टोन डाल सकते हो कि हाँ जी, मैं भी ना बिजी हूँ थोड़ा सा, तो मैं आपको आधे घंटे के बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, एक टाइमिंग फिक्स कर लेना है आपको। वहाँ पर आप आधे घंटे के बाद में उससे कॉल करो। वेबिनार में जो चीज़ें बताई गई हैं उसके बारे में आपको पूछना है उस पार्टनर से, आपका जो भी पार्टनर है मीटिंग को अटेंड कर रहा है। देन आपको वहाँ पे उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है। उससे आपको ये भी क्वेश्चन करना है, आपको ये मीटिंग आज जो मैंने प्रोवाइड की थी उस मीटिंग में सबसे बेस्ट आपको पॉइंट क्या लगे। वो जैसे ही मान लो कोई भी पॉइंट बता देता है, हाँ जी हमें ये चीज़ समझ में आई, यहाँ पे हमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी लगी या फिर टाइम फ्रीडम अच्छा लगा, जो भी उसे समझ में आता है, जो भी उसको अच्छा लगता है, उसी को लेकर के आपको गाइड करना होता है और साथ में उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना होता है। आप उससे एक क्वेश्चन और भी लास्ट में क्लियर करो, अच्छा आगे आप ये बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे ही सामने वाला पर्सन बोलता है हाँ जी हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको तुरंत रिएक्ट करना है, चलो ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको ये वेबिनार अटेंड कराया था, आपके तरीके मैंने 8 पर्सनों को ये वेबिनार अटेंड कराया था, जिनमें से 4 लोगों को मुझे सिलेक्ट करना है। तो आगे का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो हमारे सीनियर रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आज दोपहर 2 बजे मैं आपसे उनकी बात करवाऊंगा। अगर यदि जैसे आपने मुझे क्लियर किया है वेबिनार के बारे में, जो जो पॉइंट आपने मुझे बताएं, अगर यही पॉइंट आप मेरे सीनियर को बता देते हो अच्छे से, ठीक है, तो आपका आगे की मीटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आप कंटिन्यू मीटिंग कर पाते हो। तो यहाँ पे आप एक अच्छी हाइप भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और उसकी नीड के बारे में जानना है आपको, वो क्यों ये बिजनेस करना चाहता है। उसकी हो सकता है उसका कोई भी ड्रीम हो सकता है। अगर यदि आपको उसकी पहले नीड पता चल गई तो आप उस पर्सन को आसानी से आगे चल के क्लोज कर सकते हो। डे 2 के वेबिनार में आपको जो भी मीटिंग के अंदर बताया जाता है सेम उसी तरीके से गाइड कर देना होता है। उससे पूछना होता है मीटिंग में आपको क्या समझ में आया, आज की मीटिंग में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। और इतना ही नहीं, कई बार आपको अवेयरनेस भी देनी पड़ सकती है। मान लो कोई पर्सन है जो कि स्टूडेंट है, स्टडी कर रहा है, तो आपको स्टडी के बारे में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उसे बता सको। जैसे 2019 की अगर बात की जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार 62 पदों की भर्ती निकली थी, चपरासी रैंक की, जिनमें से 93,000 लोगों ने आवेदन किया था। उनमें से 3740 वो पद थे जिन्होंने पीएचडी कर रखा था। सिलेक्शन वहां पर पीएचडी वालों का होना था। जो 3740 पद थे उनमें कंपटीशन होना था। उनमें से 60 लोगों को वो जॉब मिलनी थी जो कि चपरासी की थी। और कंपटीशन कितना हाई लेवल का कि 93,000 अन्य लोगों ने जो अप्लाई किया, यानी बीए बीएससी ग्रेजुएट बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो उन लोगों को उस कंपटीशन का पार्ट भी नहीं बनना है। ठीक है, बट क्या होता है, वो पर्सन ना 500 रुपये अपना पे करता है, उसके बाद में फॉर्म को अप्लाई करता है और वो एक उम्मीद लेकर के जाता है वहां पर कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, जबकि कोई चांस ही नहीं होता वहां पे। आप समझ सकते हो, इस चीज को फील कर सकते हो। भी 93,000 लोगों ने आवेदन किया, 62 पदों की वैकेंसी थी। ठीक है, 3740 पीएचडी होल्डर ने अप्लाई किया। तो अब सिंपल सी बात है, कोई भी अगर उनको रखेगा ना वहाँ पे काम पे, पीएचडी वालों को रखेगा क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छी है। जबकि एक चपरासी की अगर बात की जाए तो 8वीं पढ़ा होना केवल जरूरी होता है, इसके आगे की कोई डिग्री नहीं जरूरत होती। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो आपके पास में ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए आपको अपने पार्टनर को क्लियर करने के लिए। ठीक है, उसी से पूछो आप किन का सिलेक्शन होगा, वो बोलेगा इन लोगों का सिलेक्शन होगा। अच्छा ठीक है, तो आपने 500 रुपये अप्लाई किया फॉर्म के लिए और भी बहुत सारे लोगों ने, 93,000 लोगों ने आवेदन किया। ठीक है, तो क्या वो पर्सन बेवकूफ़ थे? नहीं, उनको एक उम्मीद थी कि हाँ हो सकता है ना। लेकिन आप सोच के बताओ कि हमारे देश के अंदर जॉब अभी आज की तारीख में बची ही नहीं है ना। जॉब में क्या होता है, भी सिक्योरिटी भी नहीं होती है। 2004 के बाद अगर यदि बात की जाए, 2004 के टाइम से लेके आज दिन तक के जो हमारी सिक्योरिटी होती थी, पहले कोई पर्सन आर्मी में होता था, बाई चांस अगर यदि उसकी मृत्यु हो जाती थी, वो शहीद हो जाता था, तो उसकी सेम जॉब
उसकी सेम इनकम उसके फैमिली के किसी एक मेंबर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। 2004 के बाद में इस रूल को भी गवर्नमेंट ने हटा दिया, ठीक है। सिक्योरिटी भी वहाँ पे नहीं होती है। तीसरी अगर इम्पॉर्टेंट बात मैं करूँ तो आप अगर हमारे साथ में इस वर्क को करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक टाइम फ्रीडम भी मिलता है। जब आप जॉब कर रहे होते हो, अपने फ्रेंड के साथ में कहीं भी घूमने जाना होता है तो आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपका एक बॉस होता है और वो अगर परमिशन आपको देता है तो ही आप जा सकते हो, नहीं तो आप नहीं जा सकते हो। तो इस तरीके से आपने अगर अपने पार्टनर को क्लियर किया, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत होती है। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, 3 चीज़ें सीख लेने से आपका ये बिज़नेस बूस्ट नहीं करेगा। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। आपको ESBI कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। E एम्प्लॉयड, S से सेल्फ एम्प्लॉयड, B से बिजनेस, I से इन्वेस्टर। आपको इसके अंदर क्या क्या होता है, एम्प्लॉयड की कैटेगरी क्या होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, ये ट्रेनिंग भी आपको लेना आवश्यक होता है। और जब इसकी आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होती है तब आप किसी भी पार्टनर को अच्छे से आसानी से क्लियर कर सकते हो, राइट। तो ये वीडियो आज का मेरा जैसा भी लगा हो आपको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं अब कमेंट के लिए आप ज़रूर बताना कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर के आऊँ, ठीक है। इस तरीके से अगर आप फॉलो अप करते हो तो आने वाले टाइम पे 3 से 4 दिन के बाद आप अपने पार्टनर को क्लोज कर सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें।